हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि गाइस सच में इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने तो कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर यंग बक्स लूचा ब्रोस को फेस कर रहे थे। और गाइस आप इस मैच से ही समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच होगा, क्योंकि गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस और यंग बक्स इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस हमेशा की तरह यहाँ पर लूचा ब्रोस और यंग बक्स इन दोनों ने एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है, जहाँ पर इस मैच के अंदर काफी अनबिलीवेबल मूव्स थे। और यहाँ पर पूरा क्राउड ये वाइल्ड मैच देखकर काफी सरप्राइज था। और मेरे रिंग साइड पर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस और हार्डिस भी खड़े रहकर ये मैच देखते हुए दिखाई दिए। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यंग बक्स लूचा ब्रोस के ऊपर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगाने के लिए जा रहे थे, पर लूचा ब्रोस ने रिवर्स कर दिया। लेकिन लूचा ब्रोस की इस रिवर्सल को यंग बक्स ने अपने फिनिशर यानी कि मैडजर ड्राइवर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर फिर भी लूचा ब्रोस किस तरीके से आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पूरा क्राउड काफी शॉक था और यंग बक्स भी यहाँ पर गुस्सा थे। और ये देखकर मैट जैक्सन ने पेंटा का मास्क उतार दिया, जिससे कि पेंटा इस मैच से आउट हो गए। और फाइनली रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगा दिया और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर यंग बक्स ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो यंग बक्स का मैच जीतने काफी घिनौना तरीका था। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का सबसे बढ़िया मैच था और मैं तो कहूंगा कि आज तक किसी भी रैम्पेज शो का सबसे बढ़िया मैच था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। पर गाइज इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स और रिकी स्टार्स आकर इस वीक रैम्पेज शो पर एक मैच हासिल कर रहे थे। और ये मैच चलने के दौरान हमें रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स का एक प्रोमो सुनने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि कीथ ली और स्क्वाश स्टिटलैंड इन दोनों की वजह से रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स की एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने की अपॉर्चुनिटी छिन गई है। इसलिए रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स दोबारा से एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं और इस बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ने कही। पर गाइस ये मैच काफी छोटा मैच रहा, क्योंकि जब तक यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स का प्रोमो चल रहा था तब तक रिंग के अंदर ये मैच खत्म भी हो गया। इसलिए मुझे पता तो नहीं चला कि ये मैच कैसे खत्म हुआ, लेकिन आखिरकार रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स यहाँ चले गए। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि यहाँ पर कियारा होगन अथीना को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे अथीना ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर जब एक टाइम के लिए कियारा होगन ने अथीना को रिंग के बाहर फेंक दिया, तब रिंग साइड पर बैठे हुए बैटीज यानी ग्रेट वेलवेट ने रेफरी की नजर बचाते हुए अथीना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कियारा होगन इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाई। और इसके बाद कियारा होगन ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं, पर वो कुछ भी कर ले लेकिन वो यहाँ पर अथीना को नहीं हरा पा रही थी। और इसी बीच अथीना ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर अथीना ने कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डाइविंग कटर लगा दिया और यहाँ पर कियारा होगन को पिन कर अथीना ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो पर एक ठीक ठाक मैच था और अथीना के डेब्यू के हिसाब से ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि हमें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला है, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक का प्लान बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट हुआ है जैसे कि हाउस ऑफ ब्लैक चाहती थी, क्योंकि अब फाइनली जूलिया हार्ट हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर आ चुकी है। जिस पर जूलिया हार्ट ने कहा कि जूलिया हार्ट भी हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड थी और अब जूलिया हार्ट भी हाउस ऑफ ब्लैक को सर्व करने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर जूलिया हार्ट ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जूलिया हार्ट और हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर सबसे सरप्राइजिंग चीज देखी, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक आ गए और गाइस यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि पंक यहाँ पर अपना कैजुअल प्रोमो कट करने वाले हैं। पर सरप्राइजिंगली सीएम पंक जब ये प्रोमो कट करने के लिए आ रहे थे तब हम देख पा रहे थे कि सीएम पंक लंगड़ा रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए कमेंटेटर्स कह रहे थे कि पता नहीं सीएम पंक को यहाँ पर क्या कहना है। और गाइस जब सीएम पंक ने रिंग के अंदर आकर बातें करना स्टार्ट कर दिया, तब सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक ने सभी फैंस से कहा था कि सीएम पंक सभी फैंस को अभी लेट डाउन नहीं करने वाले और सीएम पंक तब तक रेसल करने वाले हैं कि जब तक कि सीएम पंक रेसल नहीं कर सकते। पर जब सीएम पंक इस वीक के रैम्पेज शो के लिए आ रहे थे तब सीएम पंक की बॉडी के अंदर काफी दर्द हो रहा था और सीएम पंक को लग रहा था कि सीएम पंक अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ बैठे। और इसीलिए यहाँ पर सीएम पंक के पास 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। जो बातें कहकर यहाँ पर सीएम पंक ने बताया कि गाइस सीएम पंक इंजर्ड हो चुके हैं और गाइस यहाँ पर सीएम पंक को ठीक होने के लिए एक सर्जरी की जरूरत है और इसीलिए सीएम पंक एक सर्जरी करवाने के लिए टाइम ऑफ लेने वाले हैं और इसीलिए सीएम पंक अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने बताई, जो देखा जाए तो गाइस आउट ऑफ नोवेयर आया हुआ सबसे बड़ा शौक था कि सीएम पंक अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर हम देख ही सकते थे कि सीएम पंक बिल्कुल रो रहे थे। पर यहीं पर आगे बात करते हुए सीएम पंक ने कहा
कि गुड न्यूज ये है कि सीएम पंक को पता है कि एडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम के अंदर ऐसे कई सारे रेसलर्स है जो कि चैंपियन होना डिजर्व करते हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन और भी बहुत सारे रेसलर्स। इसीलिए सीएम पंक अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वापस आने के बाद सीएम पंक दोबारा से अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और गाइस पंक की बातें सुनकर पूरा क्राउड काफी दुखी था। पर गाइस सीएम पंक के इस प्रोमो के बाद हम समझ सकते हैं कि सीएम पंक अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर अब सीएम पंक सर्जरी करवाने के लिए थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि सीएम पंक कब तक टाइम ऑफ लेते हैं, और जब तक सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते तब तक एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि पंक की सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस सच में ये न्यूज सुनकर मैं काफी शॉक था, क्योंकि ये न्यूज एकदम आउट ऑफ नोवेयर आई है और मैंने इसे अभी प्रीडिक्ट नहीं किया था। पर गाइस इसके बाद हमने रैम्पेज शो ऊपर देखा कि यहाँ पर मार्क हेनरी इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले डांटे मार्टिन और स्कॉर्पियो स्काई से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर बातें करते डांटे मार्टिन ने कहा कि डांटे मार्टिन एडब्ल्यू कंपनी वन ऑफ द टॉप हाई फ्लायर में से एक है, और आज डांटे मार्टिन TNT चैंपियनशिप के लिए हाई फ्लाई करने वाले हैं या फिर हाई डाई होने वाले हैं, जो बात यहाँ पर डांटे मार्टिन ने कही। और यहीं पर बातें करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि डांटे मार्टिन स्कॉर्पियो स्काई के सामने हाई फ्लाई नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ हाई डाई ही करना पड़ेगा। जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप डांटे मार्टिन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में स्कॉर्पियो स्काई इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन डांटे मार्टिन ने भी इस मैच के अंदर अपना अटैक रिवर्स कर जैसे तैसे करके स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर डांटे मार्टिन के बहुत ही बड़े अटैक के बावजूद यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई बार किकआउट कर रहे थे, जो देखकर डांटे मार्टिन काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में डांटे मार्टिन और स्कॉर्पियो स्काई इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और सरप्राइजिंगली एक टाइम के लिए डांटे मार्टिन ने इस मैच के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर उनका ही फिनिशर लगा दिया, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो स्काई ने किकआउट कर दिया। और आखिरकार यहाँ पर डांटे मार्टिन का हाई फ्लाइंग मूव रिवर्स कर स्कॉर्पियो स्काई ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर स्कॉर्पियो स्काई ने मैच जीत लिया है। और गाइस स्टिल है हमारी TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई, जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक मैच था। पर गाइस सीएम पंक ने जो इस वीक रैम्पेज शो पर सबसे शॉकिंग अनाउंसमेंट की है, उस अनाउंसमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको इस वीक रैम्पेज शो कैसा लगा, और यंग बक्स और लुचा ब्रोस के बीच में जो मैच हुआ है उस मैच के ऊपर भी आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?